अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता। गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद उमा को आई। बोले नाथ जी समझ न पाए तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता। हाथ बढ़ा के हरि बोल। अचानक बाबा ने विचार किया कि मैं कथा श्रवण करा रहा हूं तो मैं भी देख लूं कि सुन रही है या नहीं सुन रही है। जैसे ही निगाह डाली जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी गई आंखें हमारी। आदि सुनी है हमने आदि कथा सुनी है हमने। आधी हुई गई बेकार उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता। चिंता ये नहीं कि तुम सो रही थी। बोले फिर चिंता क्या है? बोले चिंता ये है कि तुम सो रही थी लेकिन ये हूं हूं की आवाज कहां से आ रही थी? चारों तरफ निगाह डाली तो सुख तोता छोटा सा वो आवाज दे रहा था। अचानक बाबा की निगाह गई, त्रिशूल छोड़ा तो तोता भागने लगा। पीछे पीछे बाबा कहां तक जाएगा? व्यास जी की पत्नी अटे पर खड़ी थी। अचानक जमाई आई, तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया।
व्यासी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले बाप पीछे पीछे, अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया। व्यास जी मन ही मन में बोले इतने बड़े धनवान कबते है सो डकैती पच जावेगी, खावे को दाने ना कैलाश पर्वत पे। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, अमर कथा सुनिए। बोले महाराज जब अमर कथा सुनी तो वो अमर हो गया। बोले नहीं छोड़ूंगा, बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं, नग्न अवस्था में सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। पहुंचे पीछे पीछे सुखदेव जी जब निकले थे तो स्त्रियां स्नान कर रही थी। अब जवान बच्चा है तो जवान बेटे को देखकर उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन व्यास जी जब पीछे पीछे दौड़े तो उन्होंने अपने शरीर को ढका। व्यास जी बोले ये बात समझ नहीं आई, एक जवान निकल गया तब आपने शरीर को नहीं ढका, मुझे देख के शरीर ढक रही हो, मैं तो बूढ़ा बाड़ा हूं। जवाब दो महाराज, आपके पुत्र को ये पता ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन बच्चा कौन बूढ़ा, उसे पता ही नहीं। उसे सब एक ही जैसे दिखाई देते, वो बस ब्रह्म को जानता, बाकी कुछ जानता ही नहीं है। व्यास जी को लौटाया गया, पता नहीं कितनी बार ये आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पुत्र हुए, आप लौट जाइए। शिष्यों को भेजा तो महाराज शिष्य 4 श्लोक लेके पहुंचे। वो सुखदेव जी को बड़े प्यारे लगे। सुखदेव जी वापस आए। वही सुखदेव महाराज आज दिगंबर भेष में जब 88,000 ऋषियों के सामने मौजूद होते हैं तो आप याद रखना कि सम्मान के लिए 88,000 ऋषि खड़े हुए वो तो हुए, परीक्षित खड़े हुए वो तो हुए, लेकिन स्वयं के पिता यानी कि व्यास जी के पिता, वो सुखदेव जी के पिता व्यास जी, वो भी सम्मान के लिए खड़े हो गए। वक्ता या विद्वान, वक्ता या विद्वान उम्र में चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक करके प्रणाम करना ही पड़ेगा। और सम्मान घर से ही शुरू होता है। जब घर वाले सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वाले करने वाले नहीं है। यहां परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करने के बाद हमें उचित आसन दिया। महाराज आइए बैठिए। साष्टांग दंडवत का मतलब होता है सीधे लेट के किसी के चरणों में अपने सर को रखना। पैर छूना मतलब अगर किसी बुजुर्ग के पैर छू रहे हैं आप तो पैर के अंगूठे को छूइए। पैर के अंगूठे में तेज होता है, जो आप माथे पे लगाओगे तो बुद्धि बढ़ेगी। 4 चीजें बढ़ेंगी, आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल। अब पता नहीं, अब तो पैर छोड़ो, घुटने छेगा, छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेट फार्म बना हुआ है, सब खत्म हो गया। यहां परीक्षित का प्रश्न है और सुखदेव जी उत्तर देंगे। आइए एक भजन बोलते हैं और कल जो कथाएं होंगी उस सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह और सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। तो सभी भाई बंधु माताएं बहनें अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में उपस्थित हों। तालियों का साथ देते हुए कान्हा के लड़ी गए नैन राधिका गोरी से, गोरी से कन्हा के लड़ी गए नैन राधिका गोरी से, गोरी चोरी चोरी घर में आवे, चोरी चोरी